नमस्कार। विंध्य और रीवा का हर एक युवा, हर एक प्रबुद्ध जन और आमजन भावनात्मक रूप से एक संस्थान से जरूर जुड़े हुए हैं। और यह जुड़ाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो संस्थान हमारे क्षेत्र में है या वो संस्थान सिर्फ यहां शिक्षण देने का काम कर रहा है, बल्कि इसके पीछे कारण यह है कि इस संस्थान ने इतिहास में ऐसे ऐसे लोग यहां से पढ़कर निकले हैं या फिर इतनी उपलब्धियां इस संस्थान ने हासिल की है कि हम सदैव यह चाहते हैं कि यह संस्थान हमेशा विकास करे और आगे बढ़ता रहे। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा, जिसके इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं तो हम देखते हैं कि तमाम देश भर में ख्यातिमान लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं जो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। पिछले कुछ वर्ष पहले जब रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में तमाम पूर्व छात्रों का सम्मेलन हुआ और सब एकत्र हुए थे, तब भी हमारे रीवा को, विंध्य को यह पता चला था कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तमाम वो लोग देश के बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज नए आयाम गढ़े, विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, नए कीर्तिमान स्थापित करें। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर सवाल क्यों खड़े होने लगे? एक समय था जब बिट्स, पिलानी और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का कंपैरिजन होता था और लोगों की चॉइस रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। तमाम राजनेता भी यहां से पढ़कर निकले, लेकिन समय दर समय जिस संस्थान को बहुत तेजी से आगे बढ़ना था, क्या वो बढ़ पाया? आज ये सवाल विंध्य और रीवा की आवाम के सामने भी है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकता है। उसको लेकर तमाम कवायद शुरू हुई थी। ये विंध्य के या कहें मध्य प्रदेश के अव्वल इंजीनियरिंग संस्थानों में रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में रहा है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके कई कारण हैं, कई फैक्टर हैं। बीच में जब इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीनों का मसला सामने आया था, तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि जब भी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू होगी तब इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है। जो पैमाने हैं वो तय होते हैं, देखे जाते हैं कि आखिर किन किन प्रक्रियाओं के साथ और क्या क्या चीजें, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह की फैकल्टीज, तमाम चीजों को देखा जाता है। उसके बाद तय होता है कि यह महाविद्यालय या कोई भी महाविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकता है या नहीं। अब यह कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स यह हवाला दे रही हैं कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने का जो सपना है वो अब खत्म हो रहा है, चकनाचूर हो रहा है। इसका कारण है फैकल्टी संकाय का अभाव। कॉलेज फॉलन स्टैंडर्ड का शिकार हो गई। कॉलेज की स्टडी प्रोसेस मंत्रालय में सब कुछ डंप पड़ी हुई है। यह प्रक्रिया शुरू हुई थी 2018 के एक कार्यक्रम में, जब मुख्यमंत्री ने यह कहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी उस समय। उसके बाद कॉलेज स्तर पर तमाम जो पेपर वर्क हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो शुरू की गई। तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्रालय प्रस्ताव गया, लेकिन प्रपोजल फाइलों में सिमट कर रह गया। मापदंड के जो पैरामीटर हैं उस पर भी अटका हुआ है प्रस्ताव। कारण यह है कि जो पैरामीटर्स तय किए जाते हैं कॉलेज के प्रबंधन से लेकर फैकल्टी, डिपार्टमेंट्स, सिस्टम, यह सब कुछ काम चलाऊ व्यवस्था के तहत चल रहा है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में। पीएचडी के कितने फैकल्टी होने चाहिए, जिनका पीएचडी कंप्लीट हो, उनकी संख्या कम है। एडहॉक में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स जो है वो भी कम है। और यह माना जा रहा है कि रेगुलर शिक्षकों की कमी, साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी के पैरामीटर के मुताबिक डिपार्टमेंट्स भी नहीं है,
5 में से 3 संकायों में पीजी की एक एक विधा चल रही है, जिनमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच में पीजी की कक्षाएं चल रही हैं, जबकि कई विधाओं में पीजी कक्षाएं चल रही हों। यहां 2 ब्रांच में केवल ग्रेजुएशन की क्लासेस ही चल रही हैं। यह कमियां कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा माना गया। इसके अलावा एनबीए से कम 2 बार ए ग्रेड मिलना भी अनिवार्य होता है। कुल मिलाकर साफ है कि इस संस्थान को लेकर जिस तरह से एक बड़े विजन के साथ सरकारों को काम करना था और यह निर्धारित करना था कि कैसे बेहतर बन पाए, कैसे तमाम डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चल पाए, कैसे फैकल्टीज की जो कमी है उसे पूरा किया जाए, कैसे पीएचडी कंप्लीट कर चुके तमाम प्राध्यापकों को यहां पर अपॉइंट किया जाए, ऐसी तमाम चीजों की कमी रही। और उस कमी के कारण 2018 में जिस चीज का अनाउंसमेंट हुआ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, पेपर वर्क हुए, लेकिन जो कमियां हैं वो सामने आ गई। और अभी देखिएगा कि अगले लेवल पर जब इस चीज का मूल्यांकन होगा तो एक चीज और निकल के सामने आएगी कि किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को बनने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो भी एक बड़ी कमी निकलकर यहां पर सामने आ सकती है। और सीधी सी बात है कि इस संस्थान को आगे बढ़ता हुआ हर इंसान देखना चाहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती, एक्सपांशन होता, एक्सपोजर बढ़ता, नए स्टूडेंट्स पहुंचते और चीजें बढ़ती, क्योंकि जिस स्तर से हमने शुरुआत की थी और जहां तक पहुंचे थे, आज उससे कहीं पीछे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिस संस्थान को बहुत तेजी से आगे बढ़ना था उसकी स्थिति आप बखूबी समझ सकते हैं। और अब बड़ा सवाल यह है कि जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने का यह सपना टूट चुका है, क्योंकि जिस तरह से कैलकुलेशन होना है, जिस तरह से मापदंड हैं, जो पैरामीटर हैं, उसमें ही यह प्रस्ताव अटका हुआ है। डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ब्रांच, उसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स, फिर उसके अलावा रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें। डीम्ड यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के मुताबिक कॉलेज के 100% नियमित प्राध्यापक हों और वे पीएचडी उपाधि धारक अनिवार्य रूप से होने चाहिए, लेकिन ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में नहीं है। रेगुलर प्रोफेसर्स में से ज्यादातर पीएचडी होल्डर नहीं है। अभी कॉलेज में अगर वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो 11 रेगुलर अध्यापक ही पीएचडी कर चुके हैं, जबकि 5 अपीयर हो चुके हैं। एक तो रेगुलर शिक्षकों का अभाव और उसमें से भी पीएचडी धारक शिक्षकों की संख्या बेहद कम है, जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि सपना टूट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट्स और तमाम वो चीजें होनी चाहिए, तब जाकर डीम्ड यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन क्या यह सवाल सबसे है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने वाले वो लोग हों, कि आखिर जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की ब्रांडिंग, छवि, परफॉर्मेंस एक दशक में इतना अच्छा रहा हो, आज से 20-25 साल पहले आप लोगों से पूछिए कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थिति में था, और आज की स्थितियां देखिए कि आज किस स्थिति में खड़ा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आज अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए, जिस तरह संस्थान को परफॉर्म करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, जिसके कारण यह सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।